हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी जो तैयारी जो है यूपीपी की जो चल रही है, जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल पर जो है करंट अफेयर की डेली क्लासेस डाल रहे हैं, जिसमें आज जो है हमने अप्रैल मंथ के पूरी करंट अफेयर डाली हुई है। इसके अलावा इस चैनल पर जो है यूपी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं और आज से जो है यूपीपी में आए हुए पूर्व में हिंदी के प्रश्न आज से चालू किए जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आज से जो है इस प्रश्न को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तो जो तत्सम शब्द जो होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं तत्सम होता क्या है। तत्सम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका मतलब उसके समान। तो किसके समान बच्चों समझिए, तो यह जो होता है संस्कृत के समान। तो जो भी दोनों शब्द संस्कृत के समान होंगे वह तत्सम कहलाएंगे। तो चलिए देखा जाए इसमें कौन से दोनों संस्कृत है। संस्कृत के शब्द पहला है कुम्हार और गधा। तो गधा तो संस्कृत का शब्द है नहीं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पलंग और पीला, यह भी संस्कृत शब्द नहीं है। चलिए ऑप्शन डी देखा जाए, डंडा और नाम, तो यह भी संस्कृत के जो है शब्द नहीं है। अब हमारा बचा ऑप्शन सी, नव्य और स्वर्णकार, यह दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं, अतः जो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब आगे देखा जाए, नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए उपवन, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी उत्कर्ष, या ऑप्शन सी उत्कर्ष, या ऑप्शन डी कमल। तो यह जो होते हैं नलिन और राजीव जो होते हैं, यह होते हैं कमल के पर्यायवाची। तो बच्चों ये जो है यह कमल के पर्यायवाची होंगे। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगर पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये 4 प्रकार की दिशाएं बनती हैं, इन चारों को हम पहले बता देते हैं आपको, और उसके बाद फिर आप बताइएगा कौन सा आंसर है। तो देखिए इसमें पहली हमारी बनती है जो होती है पूर्व और उत्तर की मध्य की दिशा, तो इसे जो कहा जाता है ईशान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला हो गया आग्नेय। तो आग्नेय किसे कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, उसके बाद आता है वायव्य। तो वायव्य जो होता है उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है। और जो लास्ट है नैऋत्य जो है, यह दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है। तो जो हमने बताया आपको कि पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा कौन सी थी, तो यह जो हमारी होगी, यह होगी हमारी ईशान। तो इसका आंसर बनेगा ईशान। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है चारों दिशाओं से। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, पुल्लिंग शब्द का चयन करना। तो जो पुल्लिंग शब्द का चयन हम करते हैं, अगर आप सिंपल तरीका देखिए तो कोई भी आगे जो है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करके हम जोड़ लेते हैं। जैसे कुछ भी शब्द है कि यह करता है या करती है, इस तरीके से, तो पराधीनता जो है वह होती है, होता नहीं है। अजवायन होती है, मुद्रिका होती है, विहार होता है। इसलिए इसमें जो पुल्लिंग शब्द जो हमारा बनेगा यह होगा विहार। सबसे सिंपल तरीका होता है। आगे जो है हम उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को जोड़ के कर लिए, नहीं तो अगर हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए जो है इसको आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। तो याद रखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता होगा कि एक वचन और बहुवचन में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें, उसमें होता है पहले दाम। दाम भी इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो दाम होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा अक्षत, आंसू, ओठ और दर्शन और होश, यह सभी जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और अगर हम देखें तो कौन से शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो एक वचन में जो होते हैं, जो जितने भी द्रव्य वाचक संज्ञा होती है, ये सभी जो है हमेशा ही एक वचन के लिए होती है। तो इसमें हमने जो बताया है कि जो है प्राण, तो यह हमेशा ही बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। दर्शन हमेशा बहुवचन, और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन। तो इसमें जो सोना है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए यह जो है एक वचन के लिए जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हे ईश्वर दया करो। तो जो हे ईश्वर दया करो है यह संबोधन कारक में जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव मतलब जो संस्कृत का नहीं है। तो जो हमारा काज जो होगा, सीधे दिख रहा है काज, काज जो है हमारा है, यह शब्द जो है हमारा
तद्भव शब्द बनेगा। इसके अलावा जलधि, शांति और ताप यह जो है तत्सम में जाते हैं। अभिभाषण शब्द का उपसर्ग कौन सा है? तो जो अभिभाषण शब्द है इसमें अगर हम उपसर्ग देखें तो अभिभाषण शब्द का जो है उपसर्ग होगा ऑप्शन ए अब, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभी, या ऑप्शन डी अभी। तो जो इसका जो आंसर आएगा अभिभाषण, तो यह जो होगा इसका आंसर ऑप्शन सी अभी होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो पहले हम थोड़ा सा समास के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन डी देखते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है इसमें जो पहला शब्द हमेशा ही अगर कॉमन देखा जाए तो पहला शब्द संख्यावाचक शब्द बनता है। ऑप्शन सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है यह दोनों ही लोग बराबरी के होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, इस तरीके से द्वंद्व समास होता है। उसके अलावा देखा जाए अव्ययी भाव समास, इसमें पहला शब्द अव्यय होगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होते हैं जिनको अगर तोड़ा जाए तो किसी न किसी कारक चिन्ह से टूटते हैं। तो यह जो होगा रक्त रंजित, रक्त से रंजित होना, तो यह जो होगा हमारा रक्त से रंजित होना, इसलिए जो हमारा होगा यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न आता है, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह तीनों ही प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, इसलिए यह जो होगा प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम कहा जाएगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। तो मदिरालय शब्द जो है, पहला ऑप्शन है मदिरा धन लय, नहीं। ऑप्शन बी मदिरा धन अलय, नहीं। यह जो होगा हमारा मदिरालय जो है मदिरा धन आलय जो है शब्द बनेगा। ऑप्शन डी जो है इसका यह सही बनेगा, ऑप्शन डी मदिरा धन आलय। अगला हमारा प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो यह सीधा सीधा प्रश्न है। अवतरण चिन्ह को जो है हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो देखिए उद्धरण चिन्ह कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, सत सही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है? सत सही मतलब 700 का समूह। तो इसमें देखिए इसमें कोई समूह बोधक है नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यह बनेगा समुच्च बोधक, जो होगा हमारा आंसर होगा सत सही। इसके अलावा अगर आप जो है और भी देखना है तो इसको अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्रिया को। जब भी कोई क्रिया जो है स्वयं ना करके किसी से कराई जाती है तो वह जो होती है प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। तो इसमें देखिए राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा स्वयं चिट्ठी ना लिख के पायल से चिट्ठी लिखवा रही है, इसलिए यह जो होगी प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट। तो जो चिल्लाहट में जो होगा प्रत्यय, पहले समझते हैं प्रत्यय क्या होता है। किसी भी शब्द के बाद में आता है और शब्द का पूरा जो है शब्द ही बदल देता है, और शब्द के बाद में आके उसका अर्थ बदल दे, वह प्रत्यय कहलाएगा। तो इसमें जो चिल्लाहट में जो है हमारा जो बनेगा यह बनेगा आहट। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, राम अभी सोएगा। इसमें ऑप्शन जो है ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी कृतवाच्य या कर्मवाच्य। इसको हम तीन पहले अगर चेक करते हैं तो कृतवाच्य